हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी पॉइंट IQ में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूरा वीडियो अंत तक देखते रहना है। और लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। आज हमारा टेस्ट नंबर 4 है। टेस्ट नंबर 3 तक नहीं देखा तो आप चैनल पे इसकी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन पीडीएफ में प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सारे क्वेश्चन आप पीडीएफ में भी प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? प्रातःकालीन धूप होती है उससे तो मानव शरीर में, तो राइट हो जाएगा साथियों विटामिन डी है। जो प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में विटामिन उत्पन्न होता है, कौन सा विटामिन? विटामिन डी उत्पन्न होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से सुबह के समय विटामिन डी मानव शरीर में उत्पन्न होता है, तो आपको याद कर लेना है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? किसी भी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? तो वो है विटामिन डी। ये सिर्फ सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, ये किसी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है साथियों। ठीक है, अगला है, विटामिन सी का रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आंवला में पाया जाता है। मानव शरीर विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। कहां पर संचित रहता है? तो राइट हो जाएगा साथियों यकृत में संचित रहता है मानव शरीर में विटामिन ए। और विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? गाजर है साथियों। क्या है? गाजर। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रंतोदी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, रंतोदी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से है? रंतोदी रोग है, ये किस कारण से, किस विटामिन की कमी से होता है? तो राइट हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए सबसे किस में होता है? सबसे ज्यादा गाजर में होता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगर रंतोदी रोग हो रहा है तो विटामिन ए की कमी से होता है और ये गाजर खाने से रंतोदी रोग नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो गाजर खानी चाहिए विटामिन ए की कमी हो तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर है, ये किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो राइट हो जाएगा विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो ऊर्जा प्राप्त विटामिन में नहीं होती है। किसमें नहीं होती है? विटामिन में ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। प्रोटीन में होती है, कार्बोहाइड्रेट में होती है, वसा में होती है, लेकिन विटामिन में ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। मांसाहारी होते हैं वो तो मांस में प्रोटीन होता है तो उससे पाते हैं, लेकिन शाकाहारी होते हैं वो सबसे अधिक प्रोटीन किससे पाते हैं? दालों से पाते हैं। और दालों में सर्वाधिक प्रोटीन किस में होता है? सोयाबीन में होता है साथियों। सोयाबीन की दाल में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। कितना प्रतिशत? 46%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में वसा जमा होती है। मानव शरीर में वसा कहां पर जमा होती है? तो राइट हो जाएगा वसा उत्तक में। कहां पर होती है? वसा उत्तक में होती है साथियों। ठीक है, मानव शरीर में वसा जमा कहां पर होती है? वसा उत्तक में होती है। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? विटामिन शब्द है, ये किसने प्रतिपादित किया? तो राइट हो जाएगा फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने किया था। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? दाल में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, लेकिन चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो राइट हो जाएगा साथियों सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है 46%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। क्या कहलाता है? लाइसोसोम कहलाता है। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो राइट हो जाएगा साथियों ब्राउन ने की थी। किसने की? ब्राउन ने की थी। माइट्रोकांड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? माइट्रोकांड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है साथियों साथ में ही, नहीं तो वीडियो को दोबारा देखकर सारे क्वेश्चन याद कर लेना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो माइट्रोकांड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो राइट हो जाएगा साथियों जीवाणु में अनुपस्थित होता है माइट्रोकांड्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? ईंधन का काम करता है तो राइट हो जाएगा साथियों कार्बोहाइड्रेट है, यह मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक है तो राइट हो जाएगा फ्रुक्टोस। क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोस।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? कौन सी शर्करा है जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों ग्लूकोज। ग्लूकोज है, ये तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है मानव शरीर में। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किसमें होता है? केले में होता है और गन्ने के जूस में होता है। ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए आपको। तो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगला, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, तो आपका राइट हो जाएगा इसमें ग्लाइकोजन के कारण। किसके कारण? ग्लाइकोजन के कारण। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी ज्यादा ऊर्जा मिलती है? किससे जल्दी ज्यादा ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से। और कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किस में होता है? गन्ने के जूस में होता है, केले में होता है। तो इससे एथलीट मतलब खिलाड़ी को जल्दी ऊर्जा प्राप्त करनी हो तो गन्ने का जूस पीने से या केला खाने से उसमें जल्दी ज्यादा ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो राइट हो जाएगा पुरकिंजे ने किया। किसने किया? पुरकिंजे ने किया। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है? कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो राइट हो जाएगा केंद्रक के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रक के द्वारा। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। फूलों एवं बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, तो राइट हो जाएगा इसमें क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के कारण। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। पत्तियों को हरा रंग प्रदान कौन करता है? तो राइट हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट। कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है। ठीक है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो राइट हो जाएगा साथियों 50% होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का स्रोतम स्रोत है? आयोडीन का स्रोतम स्रोत कौन सा है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा सेवाल। क्या हो जाएगा? सेवाल हो जाएगा। विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों टोकोफेरॉल। विटामिन का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के से बनता है। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो राइट हो जाएगा कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों के विकृति के साथ है? किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों फ्लोरीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो राइट हो जाएगा आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत से होता है? दंत से रोग होता है, किसकी कमी से होता है? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें फ्लोरीन की कमी से। ठीक है, किसमें भरपूर लोह तत्व पाया जाता है? किसमें भरपूर लोह तत्व पाया जाता है? तो राइट हो जाएगा साथियों हरी सब्जियों में भरपूर लोह तत्व पाया जाता है। ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वो है, तो ईईजी से किसकी कार्य प्रणाली प्रकट होती है? तो राइट हो जाएगा मस्तिष्क की। और ईसीजी से हृदय की। ईसीजी से हृदय की कार्य प्रणाली और ईईजी से मस्तिष्क की कार्य प्रणाली प्रकट होती है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केसीन दुग्ध होता है। केसीन दुग्ध होता है, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा प्रोटीन। केसीन दुग्ध होता है प्रोटीन। और किस तत्व की कमी के कारण गेंगा रोग होता है? किस तत्व की कमी के कारण गेंगा रोग होता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों आयोडीन की कमी से। ठीक है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। संक्रमण को रोकने में मदद कौन करता है? तो विटामिन ए करता है साथियों। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता? कौन सा रोग है जो रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता? तो आपका राइट हो जाएगा इसमें टाइफाइड। रक्तदान करने से रोग नहीं फैलता है, टाइफाइड नहीं फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? कौन सा रोग है जो संक्रामक है? राइट हो जाएगा डिप्थीरिया है, यह संक्रामक रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? वायु के माध्यम से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा प्लेग। यह वायु के माध्यम से फैलता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी है, ये छिली हुई सब्जियों को धोने से निकल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? कौन सी प्रोटीन है जो दूध में पाई जाती है? तो राइट हो जाएगा साथियों केसीन है, वो दूध में पाई जाती है।
अगला है मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो राइट हो जाएगा 206 हड्डियां होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है साथियों 300। कितनी होती है, 300 होती है। और मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, तो आपका राइट हो जाएगा 8 अस्थियां होती है। कितनी होती है, 8 अस्थियां होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े कितने होते हैं, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों कितने जोड़े होते हैं, 12 जोड़े होते हैं मनुष्य के शरीर में पसलियों के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है, तो राइट हो जाएगा साथियों जबड़ा है, यह सबसे प्रबल अस्थि है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस, और ये होती कहां पर है, कान में होती है साथियों। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है और कहां पर होती है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ये भी आपको कमेंट में बताना है साथियों। ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।